अच्छा, तो हमारे पास हम लोगों ने बात की थी, एक कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ की बात की थी हम लोगों ने कि भाई अगर लिस्ट में बनाओ तो आप डिफरेंट वेरिएबल्स जब बनाओगे तो वो डिफरेंट डिफरेंट एड्रेसेस पे सेव होंगे। तो उनको जो हमारे पास कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ हैं उनको मैनेज करना, मैनेजिंग कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़, एक तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी और दूसरा इट विल बी लाइक बिट स्लोअर बिकॉज वो डिफरेंट डिफरेंट एड्रेसेस पे जाकर सेव होगा। ठीक है, यहाँ तक हमने बात कर ली थी। अब इसका सोल्यूशन क्या था? इसका सोल्यूशन ये था कि वी शुड बी हैविंग सम डेटा स्ट्रक्चर जिसमें कलेक्शन ऑफ वैल्यू सेव होती है, मींस एक से ज़्यादा वैल्यूज एक साथ सेव होती हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने जो नॉन प्रोग्रामिंग यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं उन्होंने एरेस वगैरह के टॉपिक्स पढ़े होंगे। ठीक है, बट यहाँ पर हम एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लिस्ट। इट्स सिमिलर लाइक एरे, बट इसमें भी कलेक्शन ऑफ वैल्यूज मींस आप एक से ज़्यादा वैल्यूज एक साथ स्टोर करवा सकते हो। जब आप सारी एक साथ सेव करवाओगे तो वो क्या करेगा, वो मेमोरी में भी जाके एक ही जगह पे सेव होंगी, प्रोसेस भी रिट्रीवल आसान, उसके ऊपर वर्क करना भी आसान होगा, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको मैनेज करना भी आसान होगा कि भाई क्या उसके अंदर वो चीज़ है या नहीं है, वो आपको इजीली मैनेज करना आ जाएगा। तो अगर इसका सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो इसके सोल्यूशन हमारे पास क्या था कि डेटा स्ट्रक्चर्स होना चाहिए जो कलेक्शन ऑफ वैल्यूज को इस्तेमाल फॉर कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। और वो हम लोग अभी आज कौन सा वाला पढ़ रहे हैं? डेटा स्ट्रक्चर्स लिस्ट पढ़ रहे हैं जो कलेक्शन ऑफ वैल्यूज को स्टोर करवाता है। इसके अलावा हम आगे एक दो और भी पढ़ेंगे, टुपल्स वगैरह पढ़ेंगे, डिक्शनरी वगैरह पढ़ेंगे, बट अभी के लिए जो हम आज एक सोल्यूशन देख रहे हैं वो क्या है हमारे पास? वो है हमारे पास लिस्ट। अच्छा, लिस्ट वर्क सिमिलर लाइक स्ट्रिंग्स। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि स्ट्रिंग के ऊपर भी डॉट लगा के टैब दबाओगे तो आपको बहुत से फंक्शंस मिलेंगे। सेम इसी तरीके से लिस्ट जो है वो बनती है स्क्वायर ब्रैकेट से। इसके ऊपर डॉट लगा के टैब लगाओगे तो ये आपको इसके मेथड मिल जाएंगे। ठीक है, अब स्ट्रिंग कोटेशन से बनती थी, डिक्शनरी लिस्ट जो है वो कैसे बनेगी? स्क्वायर ब्रैकेट से बनेगी। नंबर वन थिंग। सेकेंड थिंग इज दैट अगर आप मुझे इसके अंदर कलेक्शन ऑफ वैल्यूज सेव करवानी हो तो आई विल यूज कॉमा एज अ सेपरेटर। ठीक है, मैं वन बाय वन स्लोली बिल्ड कर रहा हूँ उसको। ठीक है, तो मैंने बोल दिया कि भाई ये लिस्ट होगी जो कॉमा सेपरेट करेगी वैल्यूज को। अब वैल्यूज कैसी होंगी? वैल्यूज वही स्ट्रिंग्स होंगी जो मैंने ऊपर बनाई थी अपने लिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से एटलांटा को लेके आ जाऊंगा। ठीक है, फिर मैंने बोल दिया कि भाई मैं दूसरी भी चीज़ ले आऊँगा, बाल्टमोर। ठीक है, अब मैं जितनी वैल्यूज़ लेके आऊँगा मुझे क्या करना है, आगे क्या करना है, उनको कॉमा सेपरेटेड बनाना है। तो मैं कॉमा सेपरेटेड बनाने के लिए उनको क्या कर दूंगा, ऐसे बना दूंगा। ठीक है, तो मैंने जितनी वैल्यूज़ थी मैंने सारी के सारी आपके सामने ऊपर कॉपी की, सारी एक ही लिस्ट में रख दी। ये लिस्ट का सिंबल था, सारी एक ही लिस्ट में रख दी और उनको एक पूरी लिस्ट बना दी। जैसे मामा नहीं बना के देती हमें, ये सामान लेके आना, पूरी लिस्ट है, बनाओ और लेके आओ। ये पूरी लिस्ट बना ली, एक ही दफ़ा में लेके आएंगे आपको। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इस लिस्ट को हम लोगों ने डायरेक्टली सेव किया तो ये पूरी की पूरी लिस्ट इस तरह से बन जाती है, सिस्टम में इस तरह जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इसका नाम रखते हैं। ऊपर हम लोगों ने सिंगल नाम रखा था बिकॉज सिंगल वैल्यू सेव करवाते हैं। नीचे हम लोग प्लूरल नाम रखेंगे बिकॉज ये क्या है, सिटीज़ हैं, तो हम लोगों ने उसमें कलेक्शन ऑफ वैल्यूज सेव करवाई है। ठीक है, तो हम लोगों ने इस तरह से बोल दिया। अब अगर आप देखो तो हमारे पास क्या हो गया, इसकी टाइप क्या हो गई और हम लोगों ने बोल दिया इसकी आईडी क्या हो गई। टाइप मीन्स किस टाइप का और आईडी मीन्स कहाँ से है। एक ही एड्रेस पे आ गया सब कुछ, मीन्स आपका वो जो स्लो वाला चीज़ होगी वो थोड़ी सी अवॉइड हो जाएगी। अब इसको मैनेज करना भी आसान है बिकॉज आपके एक ही वेरिएबल के अंदर सब चीज़ें पड़ी हुई हैं, मैनेज करना भी आसान हो जाएगा। तो आप इसलिए क्या करते हो, दूसरे डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर आते हो कि भाई आपके जो पिछले डेटा स्ट्रक्चर्स का प्रॉब्लम थे वो इसीलिए नए डेटा स्ट्रक्चर में सॉल्व हो रहे हैं। तो आपको ये इस तरह से ही समझना है कि क्या प्रॉब्लम थे, हम आगे क्या नई चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं, तो आपको तब समझ में आएगा अच्छे तरीके से कि चीज़ें चल रही किस तरीके से। अच्छा, अब मैं इसको प्रिंट भी लगा लेता हूँ बिकॉज इट विल शो यू क्लास। अगर आप प्रिंट लगाओगे तो ये पूरा बताएगा कि ये क्लास क्या है, लिस्ट का है,
वेरिएबल है, और उसके बाद ये क्या है हमारे पास, सारे के सारे क्या है हमारे पास, इसका एड्रेस है। अब आपने ये तो बना लिया। मैंने आपको क्या बोला था कि हमारे पास जिस तरह से हमारे पास स्ट्रिंग के ऊपर मेथड्स थे, इस तरीके से हमारे पास लिस्ट के ऊपर भी क्या होंगे, मेथड्स होंगे। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, मैंने यहाँ पर भी एक टास्क दिया था छोटा सा कि लिस्ट के ऊपर कोई भी 4-5 मेथड्स खुद से ट्राई करो, बट क्लास हमने एंड कर दी थी। वहाँ पे किस किस ने पूरे मेथड्स ट्राई किए थे? 4। हाँ हाँ, स्ट्रिंग के दिए थे, अभी लिस्ट का तो नहीं थे। मैंने बोला था कि स्ट्रिंग के ऊपर कोई भी 4 ऐसे मेथड जो मैंने नहीं पढ़ाए हुए, वो डॉट लगा के अप्लाई करके देखो। हैंड रेस करो जिन्होंने किए थे ये काम। नहीं, जो मैंने पढ़ाए नहीं थे, मैंने बोला था खुद से इसके अलावा 4 और कुछ कराएं, पढ़ने के लिए बोला था। क्लास के आखिर का टास्क यही था। तो यार ये देख लो, ये आपका रेशो है जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जो कर रहे हैं, दीज आर रियली गुड गाइज, जो अभी इस चीज़ को फोकस कर रहे हैं, छोटे छोटे टास्क को। मैं हर टास्क बता दूंगा, चीज़ें कर दूंगा, बट मैं आपके पीछे नहीं पड़ सकता हर टास्क के लिए कि ये टास्क पूरा करके दो मुझे। ठीक है, बिकॉज इतना मेरा बताना, मेरा डायरेक्शन देना जिम्मेदारी में आता है, बट आपकी जिम्मेदारी में भी आता है कि आप लोग चीज़ों को लेके चलो, साथ साथ पूरे करो। ठीक है, अब अगर आपने वहाँ मेथड एक्सप्लोर किया होता तो आपको ये चीज़ समझ में आती है पिछले मेथड्स क्या क्या थे, अब क्या क्या आ रहे हैं, तो आपको डिफरेंस क्रिएट होना शुरू होता माइंड में। ठीक है, ये छोटी छोटी माइंड मैपिंग्स अगर आपकी स्ट्रांग होंगी तो आप आगे कोड जल्दी लिख सकते हो। अगर आपको यही नहीं याद होगा कि किस में क्या क्या चीज़ें थी हमारे पास, तो आप आगे जाकर पता क्या करोगे, इसमें क्या करना है, ये कोड कैसे लिखें, इस कोड को कैसे बिल्ड करें, अब यहाँ पे स्ट्रिंग बनाएं या लिस्ट बनाएं, आपको छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस में फंस जाओगे। तो ये छोटे छोटे टास्क इसीलिए दिए जा रहे हैं कि आपकी माइंड मैपिंग्स खुलें कि भाई चीज़ें हो रही कैसे। दिखने में तो बहुत आसान आसान छोटे छोटे टास्क दे रहा हूँ मैं आपको, 4 मेथड्स ट्राई करने की कोई मुश्किल बात थोड़ी ना, बट इससे क्या होगा कि आप इस पूरी लिस्ट को एक दफ़ा एक नज़र से देख तो लोगे कि 4 मेथड कौन से अप्लाई करूँ। तो वो जब देखोगे ना, तो आपके जहन में ये बैक ऑफ द मेमोरी कुछ ना कुछ रह जाएगा, वो जो कुछ ना कुछ रहेगा ना, वो मैपिंग्स कहलाएगा आपका। ठीक है, तो आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है। आज से ये चीज़ समझ लो कि भाई जो चीज़ पिछली क्लास में मिस हो गई, इट्स ओके, मिस हो गई, बट अब से कोई चीज़ मिस ना हो आपसे। ठीक है, अगर वो मिस होगी तो वो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं लिस्ट के ऊपर ही। तो मैंने बोलता है कि हमारे पास सिटीज़ है, और मैंने बोल दिया कि हम इसके ऊपर हमारे पास बहुत से मेथड हैं। सबसे पहला क्या है हमारे पास, अपेंड का। ठीक है, तो हम लोगों ने बोल दिया कि हम लोग अपेंड करना चाह रहे हैं इस लिस्ट के अंदर। अपेंड का मतलब क्या है, और भी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। तो लेट्स सपोज अगर मैं बोल दूं इस लिस्ट के ऊपर अपेंड करके आप डाल दो कराची, चल गया। अब सिटीज में जाकर देखो तो वो क्या उसके अंदर होगा, कराची भी आ गया उसके अंदर। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक फंक्शन देखा या एक मेथड देखा जो क्लास ऑफ लिस्ट टाइप के ऊपर काम करता है। उस मेथड का नाम है अपेंड, और उसकी फंक्शनैलिटी ये है कि उसके अंदर जो भी वैल्यू पास करोगे, उसके अंदर ये वैल्यू जो है ना हम पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, या आर्ग्यूमेंट बोल सकते हो आप। ठीक है, तो मेथड के साथ आप उसको आर्ग्यूमेंट बोलते हो। ठीक है, तो उसके अंदर आप कोई भी आर्ग्यूमेंट पास करोगे तो वो आर्ग्यूमेंट क्या होगा, वो जाके क्या हो जाएगा, उस लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए अगर आप यहाँ आके शिफ्ट टैब दबाओगे तो वो यही बता रहा है, अपेंड द ऑब्जेक्ट टू द एंड ऑफ द लिस्ट। आई समझ में? अब अगर मैं आपको बोलूं सिटीज उठाओ, डॉट टैब दबाओ, अब आपके पास क्या है, कुछ चीज़ चेक करनी है, काउंट का मेथड उठाते हैं। तो मैंने बोल दिया काउंट चेक करते हैं। अब काउंट वाला मेथड क्या करेगा, मुझे नहीं पता क्या करेगा, तो मैंने किया क्या, शिफ्ट टैब दबाया, तो वो क्या बोल रहा है, इसके अंदर जो वैल्यू पास करोगे वो उसकी नंबर ऑफ अकरेंस बताएगा कि वो कितनी दफ़ा उसके अंदर आ रही है। तो मैं लेट सपोज यहाँ से मैं कुछ शिकागो पकड़ लेता हूँ कि शिकागो कितनी दफ़ा आ रहा है हमारे पास, मुझे बताओ कि ये कितनी दफ़ा आ रहा है मेरी लिस्ट के अंदर, कितनी दफ़ा ये वैल्यू पड़ी हुई है। उसने 1 बोला, बिकॉज वो एक ही दफ़ा पड़ी हुई थी। ठीक है, आपने अब एक और मेथड देख लिया जो एक आर्ग्यूमेंट लेता है, बट वो ये बताता है कि इसके अंदर कितनी वैल्यूज पड़ी हुई है। ठीक है, अब हम देखते हैं एक और जो अपेंड से सिमिलर है। तो हम लोगों ने बोल दिया सिटीज
डॉट, और हम लोगों ने बोल दिया एक्सटेंड। अब एक्सटेंड क्या करता है? एक्सटेंड क्या बोल रहा है कि वो आइटरेटिबल लेता है। एक्सटेंड लिस्ट बाय अपेंडिंग एलिमेंट्स फ्रॉम द आइटरेटिबल, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि वो ये वाला जो वेरिएबल है ये क्या करेगा, कोई ना कोई आइटरेटिबल लेगा। आइटरेटिबल वो वाली जो एक से ज्यादा वैल्यूज कहलाती हैं, ठीक है। तो अब एक से ज्यादा वैल्यूज आइटरेटिबल मींस यहाँ पर अगर आप एक और लिस्ट दोगे, मिनी लिस्ट इसको पास करोगे, तो वो क्या करेगा, उसको इसके साथ क्या कर देगा, जोड़ देगा, एक्सटेंड कर देगा। पिछली लिस्ट को इसके साथ क्या कर देगा, तो पिछला वाला क्या था, वो सिंगल वैल्यू भी ले रहा था अपेंड, बट एक्सटेंड क्या ले रहा है, उसने क्या बोला कि वो क्या लेता है, आइटरेटिबल लेता है एज आर्गुमेंट। अब आइटरेटिबल हम एक बना लेते हैं। ये हम लोगों ने लिस्ट बनाई और हमने बोल दिया इस्लामाबाद, और हमने बोल दिया अच्छा, ये चीज़ से नहीं घबराना कि मैं कहीं डबल कोटेशन लगा रहा हूँ, कहीं सिंगल लगा रहा हूँ। आप सिंगल भी कर सकते हो, डबल भी कर सकते हो, तो दोनों के लिए चलता ही है, ठीक है। बट बेस्ट प्रैक्टिस में मैं एक ही सेम इस्तेमाल करता हूँ जो मैं ऊपर इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। चल गया मेरा। अब अगर मैं बोलूँ कि भी ये चीज़ भी है, तो आपको ये समझ में आया, मेरा इस्लामाबाद और कोयटा आइटरेटिबल था, जो क्या था, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज थी। आइटरेटिबल वो चीज़ें होती हैं जो कलेक्शंस में आती हैं, तो मैंने कलेक्शन एक बताई, उसने वो भी जाके क्या कर दी, वो भी लगा दी। तो एक मेथड आपने अपेंड का पढ़ा जो सिंगल वैल्यूज लेता है, एक एक्सटेंड पढ़ा जो आइटरेटिबल्स लेता है, एक कमेंट पढ़ा, काउंट पढ़ा जो वैल्यूज का क्या देता है, काउंट देता है। यहां तक मसला क्लियर है? किसी को कोई मसला? अच्छा, फिर हम क्या बोलते हैं, एक और चीज देखते हैं कि अब हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में मेथड्स देख रहे हैं जो एक डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर होते हैं, ताकि हमें समझ में आया कि इसको यूटिलाइज कैसे करें। कल को लेट्स सपोज हमारे पास कोई डेटा स्ट्रक्चर, कोई वैल्यू आ रही हो, अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट हम इनमें से कोई ना कोई मेथड उठाएंगे, कोई ना कोई रिक्वायरमेंट उठाएंगे, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, वो इन्हीं के थ्रू होगी, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने सिटीज उठाया, डॉट लगाया, टैब दबाया। अब हमारे पास क्या है, इंडेक्स भी है और इंसर्ट भी है। तो हमने तो दो तो देख लिया, अपेंड भी देख लिया, एक्सटेंड भी देख लिया, ये दो भी तो इंसर्ट कर रहे हैं वैल्यूज, राइट। बट ये इंसर्ट वाला क्या करता है, हम ये भी देख लेते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखो तो वो बोल रहे हैं कि मुझे बताओ कौन से इंडेक्स पर क्या वैल्यू सेव करवानी है, इंसर्ट द ऑब्जेक्ट बिफोर द इंडेक्स, ठीक है। अब अगर मैं उसको बोल दूं कि मुझे जो है लेट्स सपोज पेशावर सेव करवा दो, और इसको मैं बोल रहा हूं कौन से इंडेक्स पे सेव करवा दो, 1 पे, सॉरी हमने देखा था पहले इंडेक्स आएगा, सॉरी गलत पास किया मैंने, ठीक है। पहले इंडेक्स पर पेशावर पास कर दो, आ गया पहले इंडेक्स पर, 0 और 1 इंडेक्स पर आ गया। तो आपने सिंगल वैल्यू इंसर्ट देखी, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज इंसर्ट देखी, इंसर्टिंग अ सिंगल वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर इंडेक्स आपने वो भी देख लिया। आई समझ में? ये मेथड्स किस तरीके से काम करें। आपको सिंपल कुछ नहीं करना, आपने बस इस चीज से यूज्ड टू हो जाना है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन देखनी आती हो। डॉट लगाओ, टैब दबाओ, और यहां देखोगे भाई अब क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं आपके पास। अब अगर आप यहां देखोगे तो आपके पास इंडेक्स भी है, ठीक है। अब ये इंडेक्स क्या करता है, लेट्स सी दिस। मैंने बोल दिया कि भाई ये इंडेक्स क्या करता है, उसने बोला फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द वैल्यू, डॉक्यूमेंटेशन इसकी सही नहीं, रिटर्न द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द वैल्यू। अच्छा, इंडेक्स बताता है कि भाई किस ये वैल्यू किस इंडेक्स पे पड़ी हुई है। लेट्स सपोज मैंने बोल दिया पेशावर, नहीं बता दो मुझे ये कहाँ पड़ा हुआ है, उसका उस वैल्यू का इंडेक्स बताएगा कि ये कहाँ पड़ी हुई है। लेट्स सपोज हम लोग कराची बोलते हैं, ठीक है। आए समझ में? अगर आप इसको देखो तो 0 1 2 3 4 5 6 7 7 पे ये थी, आ रही है समझ में? अच्छा, अब अगर मैं बोलूं सिटीज में जाओ, डॉट लगा के टैब दबा दो,
अब अगर मैं देखो तो आपके पास और भी चीजें हैं, क्लियर भी है, कॉपी भी है। क्लियर क्या करता है वो देख लेते हैं। रिमूव ऑल द आइटम्स फ्रॉम लिस्ट, आपकी लिस्ट क्या कर देगा, खाली कर देगा। अभी हम खाली करना चाह नहीं रहे, इस मेथड को हम सबसे आखिर में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, बिकॉज वो खाली कर देगा तो फिर हमारा जो मोमेंटम अभी बना हुआ है, ठीक है। तो अगर आप कॉपी देखो तो कॉपी क्या करता है, कॉपी भी देख लेते हैं। मैं ये ना ये डॉक्यूमेंटेशन उठा लेता हूँ साथ साथ। रिटर्न द शैलो कॉपी ऑफ द लिस्ट। अच्छा, अभी मैं आप लोगों को टास्क देने वाला हूँ, मैं 2-3 टास्क बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, मज़ा आएगा आपको टास्क करते हुए, ठीक है। और इसका भी मैंने डॉक्यूमेंटेशन निकाल ली, रिमूव ऑल द आइटम्स फ्रॉम द लिस्ट, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लोग 2 और देख लेते हैं जो मैंने देखने हैं अभी करवाने पहले। डॉट टेब, ठीक है। मैंने अभी आपको बीच में से क्या किया है, क्लियर और कॉपी दोनों नहीं करा है, ठीक है। और नीचे आ गया हूं मैं कहां पर, पॉप के ऊपर के पॉप क्या करता है, ठीक है। अब पॉप क्या करेगा, ये वैल्यूज को क्या करेगा, निकाल देगा। रिमूव एंड रिटर्न द वैल्यू, जो आप बोलोगे कि भाई मुझे ये निकाल के दे दो, ठीक है। तो मैंने क्या बोल दिया कि जो इंडेक्स 7 पे कराची पड़ा वो निकाल दो। कराची बाहर आ गया, ये रिटर्न किया उसने, ठीक है। अब मैं देखूंगा नीचे तो कराची अब क्या उसके अंदर होगा, गायब हो गया। पॉप क्या करता है, वैल्यूज को निकालता है बट पक्का पक्का निकाल देता है। हाँ, बाय डिफॉल्ट लास्ट वाली वैल्यू निकालेगा। रीसेट हो जाती है ना ऑटोमेटिकली। अब वो क्या होगा, अब 7 नंबर पे आपके पास इस्लामाबाद होगा, ठीक है। तो अब ये देखो तो आपने पॉप का मतलब क्या था, वो रिटर्न करेगा वैल्यूज को, अगर नहीं निकालेगा तो बाय डिफॉल्ट लास्ट वैल्यू निकालेगा। अच्छा, अब हम एक और ट्राई भी कर रहे थे कि बाय डिफॉल्ट लास्ट भी निकालता है या नहीं निकालता। तो मैंने क्या किया, सिटीज डॉट पॉप, और मैंने आर्ग्यूमेंट पास ही नहीं किया। अब ये कौन सी निकालेगा, कोयटा निकाल देगा। अब अगर आप नीचे आकर देखोगे तो कोयटा क्या होगा, अभी नहीं होगा। आई समझ में। अच्छा, अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे कोई पर्टिकुलर इंडेक्स है, लेट्स सपोज पेशावर वापसी निकालना है जो मैंने ऐड किया। सिटीज डॉट, मैंने बोल दिया मुझे रिमूव का फंक्शन इस्तेमाल करना है, और रिमूव का फंक्शन क्या करेगा, रिमूव द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द वैल्यू, ठीक है। अब फर्स्ट अकरेंस मींस लेट्स सपोज कि ये वैल्यू पेशावर जो है वो लिस्ट में कितनी दफ़ा आ रहा हो, 5 दफ़ा आ रहा हो, तो वो क्या करेगा, जो भी मैं इसको दूंगा यहाँ पे जो नाम दूंगा वो पहली दफ़ा जहाँ पकड़ेगा उसको वहाँ से निकाल देगा। अब लेट्स सपोज मैंने क्या किया, मैंने अपनी लिस्ट के अंदर एक और दफ़ा पेशावर भी ऐड करवा दिया। ठीक है, तो अब अगर आप देखोगे तो मेरे पास लिस्ट में पेशावर कितनी दफ़ा आ रहा है, मैंने 2 दफ़ा ऐड करवाया हुआ है। तो आपके पास एक दफ़ा फर्स्ट इंडेक्स पर आ रहा है और एक दफ़ा लास्ट इंडेक्स पर आ रहा है, ठीक है। तो अब अगर मैं उसको बोल दूं कि मुझे क्या कर दो, पेशावर को रिमूव कर दो, तो वे क्या करेगा, फर्स्ट अकरेंस पहली दफ़ा जहाँ आएगा, पहली दफ़ा कहाँ आ रहा है, तो ये उस इंडेक्स की वैल्यू को निकाल देगा उसकी, ये निकाल दिया उसने। अब अगर मैं नीचे देखूँ तो मेरे पास सिटीज़ में क्या होगा, पेशावर फर्स्ट इंडेक्स वाला गायब, नीचे वाला रह गया। आई समझ में, ठीक है। मैं आपको एक एक करके सारे मेथड बता रहा हूँ, इतने कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट इट नीड्स प्रैक्टिस टू रिमेंबर, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएंगे। अब मैंने क्या बोल दिया कि जो भी मेरी लिस्ट है उसको रिवर्स ऑर्डर में सेट कर दो, ठीक है। तो मैं लास्ट टाइम आपको बोल था ना कि स्ट्रिंग को आप क्या कर दो, रिवर्स ऑर्डर में। आप स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट करो, लिस्ट को रिवर्स करो और वापसी
स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, तो आपकी स्ट्रिंग रिवर्स हो गई। सिंपल तरीका ये था। या एक और तरीका है, वो मैं अभी सिखाऊंगा, अभी आपको अभी थोड़ी देर में स्लाइसिंग पढ़ाऊंगा ना, तो मैं आपको सब सिखा दूंगा। कॉलन कॉलन -1 वाला, तो ये क्या करेगा, ये रिवर्स कर देगा। मैंने रिवर्स चलाया, अब वैल्यूज क्या होनी चाहिए मेरे पास, फर्स्ट वाली लास्ट में आ गई, लास्ट वाली फर्स्ट पे आ गई, रिवर्स कर दिया उसने। अब सिमिलरली मैं उसको अगर सॉर्ट बोल दूं कि भाई आप क्या कर दो, डॉट सॉर्ट, सॉर्ट कोई भी आर्गुमेंट नहीं ले रहा, ठीक है, तो हमने इसको डायरेक्टली चला दिया। अब उसने क्या कर दिया होगा, हमारी लिस्ट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या कर दिया होगा, आ गया, सॉर्ट हो गया। इस्लामाबाद पहले लास्ट में था, अब वो बीच में आ गया, आई की जगह पे आ गया, ठीक है, सॉर्ट हो गया। अच्छा, अब मैं आपको ये वाला फंक्शन बढ़ाता हूं, पहले ये वाला, इस सेल को ऊपर लेके आना, तो कैसा क्या कमांड थी, मूव सेल अप, कंट्रोल शिफ्ट एरो अप, ठीक है, मुझे याद नहीं रहती बट मैं इस तरह से याद रखता हूँ। मुझे एक ही याद है, कंट्रोल शिफ्ट एच से सारे शॉर्टकट आ जाते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एच, हाँ हाँ, मेन कमांड याद रखी हुई है जिससे सारा आता है, ठीक है। तो अब हमने क्लियर के चलाई, अब क्या हो गया होगा हमारी लिस्ट के साथ, खाली होगी बिकॉज इट रिमूव ऑल द आइटम्स। आई समझ में? अब ये कॉपी क्या करता है, ठीक है, ये टॉपिक इंटरव्यूज में आता है, ये मैं थोड़ा सा सेपरेटली तभी लास्ट में रखा था कि मैं इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट करके बताऊंगा, ठीक है। और इसमें हमारे पास मेथड्स हैं शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी के, शैलो डीप कॉपी, ठीक है, कॉपी करेगा बट शैलो कॉपी में बढ़ाऊंगा, डीप कॉपी की एग्जांपल अभी आप लोग देखोगे मेरे सामने, ठीक है। और ये इंटरव्यूज में पूछा जाता है, एक ये पूछा जाता है कि रिवर्स का फंक्शन किस किस डेटा टाइप में पढ़ाया जाता है। नॉर्मल इस तरह पूछा जाता है कि रिवर्स करना है तो आप किससे करोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग में रिवर्स नहीं आता, लिस्ट में रिवर्स मिल जाता है आपको, या डिक्शनरी में रिवर्स मिल जाता है आपको, पता होना चाहिए आपको। वो ये तब आपको पता होगा जब आपने प्रैक्टिस अच्छी तरीके से की होगी, बिना प्रैक्टिस के ये चीज़ें याद नहीं रहती, ठीक है। एक चीज़, अब ये शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी का कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं पहले। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, सिटीज़ की लिस्ट बनाई और उसके अंदर हम लोगों ने बोल दिया कि ये सारी वैल्यूज़ हमारी थी, और हमने बोल दिया ये सारी की सारी तुम रख दो अपने पास, ठीक है। वापसी सिटीज़ की वैल्यूज़ में हमने पहले खाली कर दी थी, राइट, तो हमने वापसी उसके अंदर वैल्यूज़ डाल दिया, ठीक है। अब मैंने बोल दिया cities अंडरस्कोर न्यू इक्वल्स टू cities डॉट कॉपी, ठीक है। सिटी की एक न्यू लिस्ट बनाई बट पुरानी लिस्ट से उसको कॉपी कर दिया मैंने, ठीक है। ये आर्गुमेंट तो नहीं रहता कुछ, आते हैं शैलो कॉपी का मतलब यही है कि कहाँ जाएगा ये, क्रिएट अ शैलो कॉपी ऑफ द लिस्ट। अब अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आप इसकी आईडी चेक करो जो आपने ऊपर इस लिस्ट के लिए चेक की थी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप सही जगह पर डायरेक्शन में पकड़ रहे हो मुझे कि मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ आपकी चीज़ों को, ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि भाई अब आप मुझे बताओ सिटीज़ न्यू और सिटीज़ न्यू की क्या चीज़ें, ठीक है। एड्रेस इसने ये बताया। अब मैंने बोला कि इससे पहले मैंने एक और चीज़ बनाई थी जो मेरे पास क्या थी, सिटीज़ थी, तो ये शैलो कॉपी में क्या कर रहा है, डिफरेंट एड्रेस पे रख रहा है उनको प्रॉपरली। शैलो कॉपी मतलब आपको समझ में आया पहला डिफरेंस क्या है, शैलो कॉपी क्या करता है, डिफरेंटली एड्रेसेस पे उनको पॉइंट करेगा, मींस प्रॉपरली उनको एक जगह पर नहीं रखेगा, एक ही एड्रेस पे नहीं रखेगा, कॉपी किया बट डिफरेंट एड्रेस पे रखेगा, एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आपके पास अभी लिस्ट न्यू के अंदर क्या चीज़ें हैं, इसके अंदर नहीं था कराची, ठीक है, सिटीज़ में कराची नहीं है। अब मैं सिटीज़ न्यू के अंदर डॉट अपेंड कर रहा हूँ
और मैं बोल रहा हूँ यहाँ कराची भी लगा दो और सैलानी भी लगा दो, एक ही वेरिएबल देते हैं यार अपेंड में। तो अब मुझे दिखाओ कराची आ गया इसमें, क्या ये कराची सिटीज में आया होगा? क्यों नहीं आया होगा? बिकॉज वो दोनों के दोनों क्या कहाँ पॉइंट कर रहे हैं? डिफरेंट लोकेशंस पे पॉइंट कर रहे हैं। तो डीप कॉपी इसका ऑपोजिट होगा। जब वो सेम लोकेशन पे पॉइंट कर रहे होंगे, आप किसी भी एक वेरिएबल से चीज चेंज करोगे दूसरी जगह भी क्या हो जाएगी? प्रूफ करके दिखाओ मुझे। अब मैंने बता दिया कि डीप कॉपी में क्या होगा, शैलो कॉपी मैंने आपको करके भी दिखा दिया। अब इसी डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हुए डीप कॉपी को करके दिखा दो मुझे। भाई ये तो ढूंढना है ना, अब ये तो अब टास्क दिया मैंने। डीप कॉपी डायरेक्टली मेथड के थ्रू नहीं होती, इस तरह से मेथड कोई भी नहीं है उसका, ठीक है? जिस तरह से डॉट कॉपी का लगाया ना अभी आपने, इस तरह से कोई नहीं मिलेगा आपको। हाँ शैलो कॉपी जो है वो दो काम करती है। एक, नंबर वन, वो आपके डिफरेंट एड्रेसेस पे वैल्यू रखेगी, मतलब दोनों को सेपरेट रखेगी, ठीक है? जब दोनों सेपरेट रखेंगे तो दोनों में चेंजेस करोगे तो दोनों में चेंजेस क्या होंगी? सेपरेटली रिफ्लेक्ट होंगी। डीप कॉपी इसका ऑपोजिट है, वो सेम एड्रेस पे रखेगी, एक के अंदर भी चेंज करोगे दूसरे के अंदर भी चेंज हो जाएगा। दैट्स इट। हाँ ये एक्चुअली मैंने खाली कर दी थी ना ऊपर, तो मैंने दोबारा बना दी। आपने ऊपर क्लियर का मेथड नहीं पढ़ा था, उसने खाली कर दी थी। हाँ तो फिर उसके बाद दोबारा बनाई मैंने इस कॉन्सेप्ट को बताने के लिए। कुछ भी करो, ये एक्चुअली मैंने शैलो करवा के डीप इसलिए टास्क दिया ताकि आपको चीज याद रह जाए ये होगा क्या कॉन्सेप्ट क्या। आप भी ट्राई करें। अच्छा अब अगर आप सिटीज के ऊपर जाते हो, डॉट टैब दबाते हो, तो मैंने आपको कोई भी मेथड ऐसा नहीं जो छोड़ दिया हो। अपेंड, क्लियर, काउंट, एक्सटेंड, इंसर्ट, इंडेक्स, इंसर्ट, पॉप, रिवर्स, सॉर्ट, सब कुछ करवा दिया मैंने। तो मतलब आपको एक डेटा स्ट्रक्चर जो है नया इंट्रोड्यूस करवाया लिस्ट का, और आपने उसके ऊपर सब चीज़ें पढ़ ली, सारे मेथड उसके पढ़ लिए। अब इसके ऊपर कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। दोज कॉन्सेप्ट्स आर कॉल्ड इंडेक्सिंग, आतिफ आया यार? एक तो तुम्हारे अब्बा ने ड्यूटी लगा दी, देखा करो ये आया नहीं आया। इंडेक्सेस, अच्छा ये एक टास्क है मेरे पास छोटा सा, कि भाई आपको एक टास्क तो मैंने दे दिया, 2 मिनट में टास्क लिख लेता हूँ। एक तो आपको मैंने दे दिया अभी जो टास्क दिया था सबसे पहले, इम्प्लीमेंट डीप कॉपी ऑन लिस्ट, लिस्ट के ऊपर डीप कॉपी का कॉन्सेप्ट, ठीक है? बॉय कहाँ हो? होमवर्क लिख रहा हूँ मैं इसके आगे, ठीक है? अब मैं तुम्हें ऐसा याद कराऊंगा।
है। अच्छा ये वाला मेथड अभी ट्राई करो। एडिंग वैल्यू एट डिफरेंट इंडेक्स विदाउट मेथड्स, विदाउट कौन सा मेथड हमने पढ़ा था? इंसर्ट मेथड। ऊपर हमने इंसर्ट ही पढ़ा था राइट, जो इंडेक्स पर वैल्यू डालता था। इंसर्ट पढ़ा था जो इंडेक्स वाला था। अच्छा ये एक तरीका अच्छा सा फैंसी करने का काम को, आप शुरू और आखिर में टिकर्स लगा दो। ये टिकर्स क्या करते हैं, जब आप उसको रन करोगे तो वो उसको हाईलाइट कर देते हैं। कॉल आने वाली है मुझे जी। अच्छा मैं दोबारा दूँ। मैंने शेलो आपको करवा दिया, डीप आपको खुद करना है। मैं शेलो बता रहा हूँ, मैं लिख भी रहा हूँ यहाँ पे अब, ठीक है, क्योंकि 2 बंदों ने पूछ लिया, मुझे लगता है भूल जाओगे आप लोग फिर, ठीक है। कीप वैल्यूज एट डिफरेंट एड्रेस, और ये चीज़ हमने यहाँ प्रूफ की थी। सिटीज़ न्यू और सिटीज़ कहाँ थी? डिफरेंट एड्रेस पे थी। बल्कि मैं ये नोट्स यहाँ बनाने के बजाय जहाँ मैंने ये काम प्रूफ किया है वहीं बनाता हूँ। कीप वैल्यूज एट डिफरेंट एड्रेस, वो ऊपर आधा दिख भी रहा है, एज शोन अबव। हाँ शेलो में डिफरेंट एड्रेस पे आ गया, ठीक है। नंबर 2, चेंजिंग वैल्यू इन वन collection doesn't affect other। आई समझ में? आपने एक के अंदर ऐड की बट दूसरे के अंदर वो अफेक्ट नहीं किया उसने। क्या बोल रहे हो? हाँ रेफरेंस बाय वैल्यू, रेफरेंस बाय पॉइंट, जो आप लोग पढ़ते हो वही कॉन्सेप्ट है। हाँ कॉन्सेप्ट रेफरेंस बाय वैल्यू, रेफरेंस बाय जो आप पॉइंट कर रहे हो ना, जो हम लोग टैंप करके बताते थे कि भाई हम रेफरेंस, वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। बट मैं वो बोला नहीं क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि भाई सब क्लास को समझ में आएगा टेक्निकली। हाँ जी जी ठीक है, बट आपको समझ में आ गया, गुड। किसने ट्राई किया, कैसे किया ये? अच्छा लेट्स सपोज मैं देता हूँ, मेरे पास एक सिटी है हैदराबाद, ये इंसर्ट कर दो लिस्ट के अंदर विदाउट यूजिंग मेथड्स। नहीं या वो सही बता रहा, आ जाओ आप करो, ऐसा ही होगा। यार प्ले फॉर में एटलीस्ट ट्राई तो किया। पता है एक दफा ऐसा हुआ था कि मैंने बच्चे का बोला इससे सही किया, उसने यहाँ आके स्टेज पे गलत कर दिया। फिर अभी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है आपके लिए। जिस इंडेक्स पे डालनी है वो इंडेक्स लिखो, इक्वल्स टू करो और बोल दो कि ये वैल्यू उस इंडेक्स पे डालो। दिखाओ नीचे अब। हाँ रिप्लेस करके, हाँ इस इंडेक्स पे आपको डालना। अब इस ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं ओवरराइड।
एटलांटा चला गया आपका, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये क्यों इस्तेमाल करते हैं कि लेट्स सपोज आपकी जब वैल्यूज अपडेट हो रही है, लेट्स सपोज आपने जीरो इंडेक्स पर प्राइस की वैल्यू रखी हो, मींस लेट्स सपोज शैम्पू की प्राइस की वैल्यू रखी है, आपने प्राइसेस की लिस्ट बनाई है, बट आपको पता है कि जीरो इंडेक्स पर इस प्राइस की, इस दूसरे पे इसकी, तीसरे पे इसकी है। अब जैसे ही आपकी शैम्पू की प्राइस चेंज हुई, वैल्यू चेंज हुई, आपने आके उसके ऊपर ओवरराइड कर दी, बिकॉज पुरानी वैल्यू की कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो आप ये इसलिए इस्तेमाल करें। कर दो वो पहले दिखाओ दोनों वैल्यूज में क्या क्या है। दोनों आ गई, दोनों दिख रही है। कोई भी ठीक करवा दो। दूसरी में भी दिखाओ। आपने देखो क्लैप फॉर दिस गाय, इसने हिट कॉपी कर दिया, इसने क्या किया, डायरेक्टली इक्वल्स टू कर दिया, वो अंडर द हेड क्या हो गई, दोनों वैल्यूज सेम एड्रेस पे बढ़ी, ठीक है। जब सेम एड्रेस पे बढ़ी है, वो एक जगह अपेंड कर रहा है, दूसरी जगह भी अपेंड होगी। दिस इज डीप प्रॉब्लम, सिंपल। हाँ, स्टेटमेंट कुछ भी नहीं थी, बस ये इक्वल्स टू लगाना, ये इसके बराबर है कि दोनों बराबर हो गई तो सेम एड्रेस पे चली गई। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, उसने क्या किया, हमारे सिस्टम में उसको कैसा प्रोसेस किया, उसने बोला कि ये एक ही वैल्यू है, ये दोनों की दोनों वैल्यूज एक ही एड्रेस से पड़ी है, इनके दो नाम है। जैसे आप बोलते हैं ना गुड्डू राजू, तो वो क्या हुआ, एक ही बंदे के दो नाम हुए। इसने यहाँ पे इक्वल्स टू करके क्या कर दिया, इस लिस्ट का नाम दो रख दिया, ठीक है। एक ओरिजिनल नाम, दूसरा नया नाम, बस वो एक में चेंज करोगे तो गुड्डू को थप्पड़ मारोगे तो राजू को भी पड़ेगा ही, बिकॉज दोनों सेम बंदे हैं। तो ये वो वाला कॉन्सेप्ट है। हाँ जी, नहीं ना, उसमें तो डिफरेंट डेटा टाइप्स है, ठीक है। आपको ये चीजें थोड़ी थोड़ी ना प्रैक्टिस करनी है, ये विद प्रैक्टिस आपको समझ में आएगा कि भाई डिफरेंट डेटा टाइप्स आपस में कोलाइड नहीं कर सकती, सेम टाइप्स आपस सेम टाइप्स भी एक कंडीशन के ऊपर कोलाइड करती हैं, वो आपको ये विद प्रैक्टिस समझ में आ रही है। जैसे डीप कॉपी और शैलो कॉपी थी, वो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल नहीं है, पर इंटरव्यू में ऐसे पूछा जाता है कि अगला मतलब भूल जाता है क्या चीज पूछ रहे हैं मुझसे, ठीक है। अच्छा, रिवर्स में हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी स्लाइसिंग पढ़ा था, स्लाइसिंग ऑन लिस्ट पढ़ा था। स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि हमारे पास लेट्स सपोज एक बहुत बड़ा स्टेप हो, तो अब ये लेट्स सपोज हमारे पास पूरी बड़ी लिस्ट है और हमें क्या करना है, छोटी लिस्ट बनानी है उसकी। तो आप कैसा बनाओगे, स्लाइस करोगे, एक पीस निकालोगे उसके अंदर से। तो मैंने क्या बोला कि जीरो इंडेक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इंडेक्स है, तो मैं बोल दूं 1 इंडेक्स से लेके 5 इंडेक्स तक चले जाओ। तो मैं क्या बोलूंगा, सिटीज के अंदर, अभी मैंने आपको बताया कि इंडेक्स कैसे होता था, तो आपने बोल दिया कि 5 तक चले जाओ, शुरू से स्टार्ट करो। शुरू का मतलब आपने कुछ नहीं बताया, मतलब जीरो से स्टार्ट करो, शुरू से स्टार्ट करो और 5 तक ले जाओ। तो अब इसने क्या किया, 0 1 2 3 4 5, लॉस एंजलिस से पहले 5 तक, -1 लास्ट वाला नहीं लिया। यही सेम कॉन्सेप्ट हमने लिस्ट में पढ़ा था, लास्ट वाला नॉट इंक्लूडेड होता है। तो इसमें मैं दोबारा लिख लेता हूँ, नॉट फर्स्ट इंक्लूडेड एंड लास्ट नॉट इंक्लूडेड। यहाँ तक समझ में आई, ये सारी चीजें होगी आपकी।
क्या 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 स्लाइसिंग लगाओगे यहाँ पे? 2 से 5 लेके आओ, बिकॉज ये कौन से इंडेक्स पर है? 0 1 2, तो फर्स्ट इंक्लूडेड होता है, तो फर्स्ट कौन से इंडेक्स से आपने उठाना है? 2 से उठाना, शिकागो 2 से। तो फर्स्ट इंक्लूड किया और लास्ट वाला इंक्लूड नहीं करा था, तो उससे एक स्टेप आगे रखा आप लोगों ने कि भाई यहाँ तक वैल्यूज चाहिए। तो आपको समझ में आया कि आपने स्लाइस बना दिया उसका। अब अगर मैं बोलूँ कि शिकागो से लेके आखिर तक चले जाओ, शिकागो से लेके आखिर तक चले जाओ, तो अब क्या करेंगे हम? इसको हटा देंगे, बोलेंगे शुरू से स्टार्ट करो, शिकागो से स्टार्ट करो, चलते जाओ आखिर तक। आई समझ में? कोई मुश्किल इसमें? मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब मैंने बोल दिया कि सिटीज के ऊपर डॉट लगा के टैब दबा दो, और मैंने बोल दिया कि ये क्वेश्चन आपको वहां बैठ के साथ वाले से पूछने जाएंगे। ये चल जाएगा अभी। ओके, तो आपने क्या किया? 2 से स्टार्ट किया और आखिर तक लेके चल गए, ठीक है। अब हमने क्या किया? मैंने आपको ये बोला कि सिटीज़ के अंदर, यार ये तो आप कर सकते हो, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसके लिए पूरी क्लास के सामने तो मैं आपको टाइम देने सर आप इंस्टॉल करते हुए चेक किया था नोटपैड के ऊपर, इंस्टॉल करते हुए चेक किया था? मेरे ख्याल से नहीं किया था। फेल हो रहा है आपका, इंस्टॉलेशन सही नहीं हुई। क्लास के बाद देखते हैं इसको, ठीक है। अच्छा क्लास, तो हम लोगों ने क्या किया दिया? स्लाइसिंग यहाँ तक देख ली, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूँ इसी लिस्ट को उठाओ, बट इसको स्लाइसिंग के थ्रू रिवर्स कर दो, स्लाइसिंग के थ्रू रिवर्स कर दो, तो कोलन कोलन -1 मीन्स शुरू से स्टार्ट करो, आखिर तक लेके जाओ, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में लेके जाओ, ठीक है। दिस इज अ सिंपल ट्रिक जो नॉर्मली इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा पूछी जाती है कि भाई रिवर्स करो बट कोई फंक्शन नहीं लगाओ या मेथड नहीं लगाओ, तो आप कोलन कोलन -1 लगा दो। आई समझ में? ये आपकी स्ट्रिंग के ऊपर भी काम करेगी, ये आपकी लिस्ट के ऊपर भी काम करेगी, ये आपके आगे सारे डेटा स्ट्रक्चर्स पे काम करेगी। तो दिस इज द ओनली वे जो मेथड्स पे इंडिपेंडेंट नहीं है बट हर जगह काम करेगा आपका। आई समझ में? अच्छा, अब एक काम करो, टेक अ टास्क, टास्क इज एक लिस्ट बनाओ, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ नेम्स, कोई भी 5 बंदों के नाम बनाओ और उसके ऊपर आप बोल दो क्रिएट अ स्टूडेंट लिस्ट ऑफ नेम्स, और उसके ऊपर एंड अप्लाई ऑल मेथड्स दैट वी लर्न टुडे, ठीक है। अब एक काम करो, एक लिस्ट बनाओ और 1 बाय 1 उसके ऊपर वो सारे मेथड्स अप्लाई करो जो अभी हम लोगों ने आज पढ़े, ठीक है। और ये टास्क थोड़ा ज़्यादा लंबा है, मींस थोड़ा सा बड़ा टास्क है, तो 15-20 मिनट लो, बट आराम से ये सारे मेथड्स अप्लाई करो, बिकॉज मुझे पता है कि आपने अभी ये अप्लाई कर दी तो आपको माइंड में भी रह जाएंगे और चीज़ें हिफ्ज हो जाएंगी आपको इस चीज़ की, ठीक है। तो आप एक काम करो, यहाँ पर स्टूडेंट की लिस्ट स्टूडेंट्स की एक लिस्ट बनाओगे, उसमें नाम रखो, और जिस तरह मैंने शुरू से एक एक मेथड अप्लाई किया ना, आपने वो सारे मेथड अप्लाई करने हैं उसके ऊपर,
मतलब डॉट लगा के देखो तो ये सारे मेथड अप्लाई करने हैं आपने, कोई चीज़ नहीं छोड़नी, ठीक है। स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस राइट नाउ। अच्छा, अभी हम लोग बुक को फॉलो कर रहे थे और हम लोग ये देख रहे हैं कि लिस्ट के अंदर डिफरेंट टाइप्स भी आती हैं, तो हम लोग डिफरेंट टाइप्स के लिए हम लोग एक लिस्ट बना रहे थे, ठीक है। तो हम लोगों ने बोल दिया कासिम, अब मैंने लेट सपोज बोल दिया मेरी एज जो है वो है 26, और फिर मैंने बोल दिया कि भाई मेरा वेट जो है वो 26.5 है और 6 है सॉरी, और मैंने बोल दिया कि मैं जो है सलानी में प्रेजेंट हूँ और ये चीज़ क्या है, ट्रू है। अब अगर आप देखो तो मैंने स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट और बूलियन सब टाइप्स ले ली, लिस्ट बन गई। तो इसका मतलब ये है कि लिस्ट एक ऐसी डेटा टाइप है जो क्या करती है, डिफरेंट डेटा टाइप्स को अकोमोडेट करती है, ठीक है। तो आपने यही चीज़ यहाँ देखी कि मिक्स टाइप ऑफ थिंग्स आपने रखी और आपने वो बना ली। फिर एडिंग एंड चेंजिंग वैल्यूज, ऐड करने के लिए अपेंड का बताया था मैंने आपको, आपने डॉट अपेंड लगा के बनाया, उसके अंदर वैल्यू पास की, वो अपेंड हो गई। फिर अगर आपने रिमूव करने की बात की तो ये इंसर्ट भी मैंने पढ़ाया, अपेंड इंसर्ट, ये भी मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद अगर आप थोड़ा सा नीचे आओ तो रिमूव करने वाला कहाँ बताया उन्होंने, सॉरी एडिंग एंड चेंजिंग वैल्यूज है राइट। ऐड के लिए अपेंड पढ़ाया था और चेंज करने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि हार्ड डिलीट करने का मेथड क्या था, आपने इस तरह से मैंने बताया था, ठीक है। हार्ड डिलीट इक्वल्स टू करके मैंने बोला कि अगर आप इस तरह से वैल्यूज को करेंगे तो वो हार्ड डिलीट कर देगा, ठीक है। तो ये वाला भी चीज़ हम लोगों ने यहाँ बताई थी। फिर अगर आप देखें तो स्लाइस निकालने हैं, तो मैंने आपको बोला कि स्लाइसिंग भी मैंने आपको बताई, और मैंने ये हर तरह से स्लाइसिंग आपको पूरी पूरी बताई। फिर अगर आप डिलीट एंड रिमूव की बात करो तो डेल का कीवर्ड नहीं पढ़ाया मैंने, इसीलिए मैं बुक फॉलो करता हूँ कि कुछ कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो बीच में मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप यहाँ देखो तो मैंने आपको बुक में डेल का कीवर्ड नहीं बताया, बट मैंने नीचे आपको डॉट रिमूव पढ़ाया था और डॉट पॉप भी पढ़ाया, ठीक है। कहाँ चलते हैं, ऊपर चलते हैं जहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, डॉट पॉप पढ़ा था, ठीक है। ये रिमूव पढ़ा था राइट। अब इसके पास ही मैं क्या करता हूँ, मैं इसके ऊपर ही एक और बनाता हूँ और मैं यहाँ बोल देता हूँ सिटीज़ मेरी क्या है, सिटीज़ मेरे पास ये थी, और मैंने बोल दिया कि इसके ऊपर अगर मैं बोल दूँ कि डिलीट का कीवर्ड लगाना है तो आप एक काम ये कर सकते हो, डेल का कीवर्ड लगा के बोल सकते हो कि डिलीट कर दो इंडेक्स नंबर 0, हैदराबाद डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक तरीका है। तो अब आपने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया इंडेक्स नंबर 0 को सिटीज़ में से। अब अगर आप आगे देखोगे तो वो सिटीज़ में आपका बाल्टीमोर से स्टार्ट हो रहा है, हैदराबाद आपका गायब हो गया। तो ये भी एक तरीका है, और ये भी एक तरीका है, और आपने अपने ऊपर पॉप पढ़ा था, ये भी एक तरीका है, तीनों मेथड पढ़ाए थे। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो उन्होंने क्या किया, डेल का कीवर्ड बताया था, फिर उन्होंने क्या किया, डॉट रिमूव बताया, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, पॉप बताया नहीं, पॉप आखिर में बता रहे हैं, ये रहा पॉप आ गया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, पॉप का मेथड भी बताया जो वैल्यूज को रिटर्न भी करता है और रिमूव भी करता है, ठीक है। टुपल्स आ गया, ठीक है। यहां तक समझ में आया सबको जी? लिस्ट को काउंट करने के लिए लेंथ का कीवर्ड भी था हमारे पास, लेंथ ऑफ बायोडेटा, बॉय आ गया आपका आंसर, ठीक है। लेंथ का फंक्शन है अपने हमारे पास, वो आपको लिस्ट के मेथड्स में नहीं मिलता, यहां कभी भी लेंथ नहीं मिलेगा आपको, ये चीज विद प्रैक्टिस याद रहेगी आपको, ठीक है। और यही चीजें याद करने के लिए मैं बोलता हूँ प्रैक्टिस करो करो करो, तब जाके समझ में आएंगी, बिना प्रैक्टिस के समझ में नहीं आएगी कि ये चीज कैसे अचीव होगी, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या होगा, मैंने टास्क ये दिया हुआ, ये आपने करना है, ठीक है। और ऊपर भी मैंने डीप कॉपी शैलो कॉपी मैंने वैसे दोनों बता करवाई भी दी है। अब हम चलते हैं एक और टॉपिक के ऊपर जो क्या है हमारे पास, टुपल से, ठीक है। अच्छा, मैं लिस्ट का एक प्रॉब्लम बताता हूँ आपको। मेरे पास ये लिस्ट थी, ठीक है, और मेरे पास ये लिस्ट है,
डिफरेंट डेटा टाइप्स, ठीक है। अब अगर मैं इसके अंदर मैं बोल दूं कि डॉट अपेंड और मैं बोल दूं कासिम, और मैं इस सेल को फिर एक दफ़ा चला रहा हूँ, और इस सेल को मैं फिर एक दफ़ा चला रहा हूँ, और एक दफ़ा फिर चला रहा हूँ, कोई 3-4 दफ़ा चला दिया मैंने, ठीक है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? डेटा क्या हो रहा है भाई? कासिम का बायोडेटा में ये कासिम 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 क्या कर रहा है बहुत दफ़ा, ठीक है। तो डेटा की क्या हो रही है? रिपीटिशन आ रही है, और ये रिपीटिशन समटाइम्स आपके डेटा को क्या करती है? बैड डेटा में कन्वर्ट कर देती है। आप ये चाह नहीं रहे होते कि आपका डेटा ऐसा हो, बट वो ऐसा कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, अब इसको बेहतर करने का तरीका क्या है? लिस्ट में ये प्रॉब्लम है कि लिस्ट आपका डुप्लीकेट डेटा भी सेव करता है। अगर आपको उसको सही डेटा में कन्वर्ट करना हो तो आपको उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? टुपल में। टुपल इज नथिंग बट अ सेट इन मैथमेटिक्स। सेट तो पढ़ा है ना मैथमेटिक्स में, सेट में रिपीट वैल्यू नहीं होती, यूनिक वैल्यू से सारी आती हैं। अब आप क्या करो, इसी बायोडेटा को टुपल्स में कन्वर्ट करो और देखो क्या बनता है। टुपल नहीं किया उसने। अब टुपल्स में करते वक्त तो ये चीजें चल जानी चाहिए। व्हाई इट इज टेकिंग 2 मिनट। इसने लिस्ट को टुपल में कन्वर्ट कर दिया, बट इसने रिपीट वैल्यूज रखी हैं व्हेन आई यूज द फंक्शन टुपल। हाँ सॉरी, मेरे ख्याल से मैंने, हाँ सॉरी, सेट में रिपीट, माय बैड, ठीक है। टुपल का डिफरेंस ये नहीं था जो मैंने गलत बता दिया आप लोगों को थोड़ा सा, ठीक है। सेट का अगर फंक्शन इस्तेमाल करोगे तो वो रिपीट नहीं करने देगा आपको, ठीक है। बट टुपल जो है वो आपको रिपीट करेगा, बट उनको चेंज नहीं करने देगा, इम्यूटेबल होगा। आई मिक्स द कॉन्सेप्ट। टुपल्स का जो होता है इम्यूटेबल होता है, मीन्स ये जब एक दफ़ा बन जाता है तो दोबारा चेंज करना इसको, इसके अंदर और वैल्यूज ऐड नहीं होती। वो कैसे होता है मैं आपको वो पहले दिखाता हूँ। सेट को पहले भूल जाते हैं। तो हमारे पास क्या था? बायोडेटा की लिस्ट थी, ठीक है। ये लिस्ट थी हमारे पास, मैंने इसको क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया टुपल के अंदर, ठीक है। ये टुपल में कन्वर्ट हो गया, बट इसमें रिपीट वैल्यूज भी आ रही हैं। मैंने इसको क्या बोल दिया? बायो डेटा टुपल, बायोडेटा टी लिख दिया मैंने, टी फॉर टुपल, ठीक है। तो मैंने इसको क्या कर दिया? एक वैल्यूज में सेव करवा दिया। अब मेरे पास क्या हो रहा है? मेरे पास वो पूरी की पूरी विद रिडंडेंट डेटा, वो पूरा का पूरा टुपल बना हुआ आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि भाई इसके 0 1 2 3 4 इंडेक्स के ऊपर मेरा नंबर डाल दो, ठीक है, और 0 3 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। मैंने बोलते कि ये मेरा फोन नंबर है, ये आप डाल दो, ठीक है। आया एरर? तो टुपल यही करता है, बोलता है जब आपकी एक दफा स्टेट प्रिजर्व कर दी मैंने, मैं चेंज नहीं करूंगा। इम्यूटेबल मींस अनचेंजेबल, ठीक है। तो अब उसने जो स्टेट आपकी प्रिजर्व की हुई है वो बोलेगा टुपल डज नॉट सपोर्ट असाइनमेंट, मींस चेंजिंग वैल्यूज को वो सपोर्ट भी नहीं करता। अब अगर आपको मैं बोलूं कि भाई टुपल्स के ऊपर जाकर डॉट लगाकर टैब दबाओ, तो वो आपको सिर्फ 2 ही मेथड देता है, अपेंड, ऐड, रिमूव। चेंज करने वाले कोई भी मेथड नहीं देगा, बिकॉज इट डज नॉट सपोर्ट चेंजिंग। अच्छा, अगर आपको काउंट निकालना हो तो काउंट का मेथड क्या होगा? वही सेम काउंट का जो होगा, वो जो हमारे पास लिस्ट में था, वो क्या करता है कि भाई किसी भी वैल्यू की अक्रस निकालनी है तो बताएगा। अब मैंने कासिम बहुत दफ़ा रखा हुआ था, राइट, तो मैं कासिम की अक्रस चेक करता हूँ कि कासिम कितनी दफ़ा आ रहा है इसके अंदर। 5 दफ़ा आ रहा है, उसने 5 बता दिया। अब अगर मुझे ये चेक करना है कि कासिम किस इंडेक्स पर आ रहा है, वो बोल रहा है वैल्यू बताओ जो चेक करनी है, वो आपको बता देगा फर्स्ट इंडेक्स। अब ये फर्स्ट कासिम कब आ रहा है? 0 इंडेक्स पे आ रहा है। आया समझ में? पर आप इसको चेंज नहीं कर सकते। टुपल का एक ही बड़ा डिफरेंस ये है, वो क्या है? इम्यूटेबल है। आप सेट पे जाते हैं,
हाँ क्या एरर आ रहा है? टपल्स इसलिए यूज करता हूँ जब आपको स्टेट प्रिजर्व करनी हो किसी भी चीज़ की। आप चाह रहे हो कि लेट्स सपोज हमने कैसे इस्तेमाल किया हुआ है, हमारे पास एक कंपनी में प्रोजेक्ट है क्लारस का नाम से, ठीक है। क्लारस की ETL जो है वो इस तरह से इस्तेमाल होती है। मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर लेता हूँ। अलबत्ता आपके पास ये दो मेथड के अलावा आप स्लाइसिंग जरूर कर सकते हो। स्लाइसिंग जिस तरह से मैंने पूरी लिस्ट के ऊपर बताई है वो सारी स्लाइसिंग यहाँ इस तरह से होती है, ठीक है। अगर आपको एक वैल्यू भी निकालनी हो तो आप बोलो कि दूसरे इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है वो बता दो। हाँ ये इस तरह काम जरूर करेगा, बट कोई भी ऐसा ऑपरेशन जो इस स्टेट को चेंज कर दे, मींस कोई भी ऐसा ऑपरेशन जो इसके अंदर एक वैल्यू कम कर दे एक वैल्यू ज्यादा कर दे, वो परफॉर्म नहीं हो सकता इसके ऊपर, बिकॉज टुपल डजंट सपोर्ट दिस थिंग। एक ही होगी बिकॉज ये कलेक्शन है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे प्रॉब्लम की लिस्ट के अंदर एक और प्रॉब्लम भी आता है जी। भाई नहीं होता, स्टेट प्रिजर्व हो गई आपकी, इम्यूटेबल बोल रहा हूं मैं, चेंज नहीं होगा। मैंने अभी आपको क्या बोला, ना इससे एक कम होगा ना इससे एक ज्यादा होगा, ये प्रिजर्व हो गई आपकी स्टेट। अगर आपको चेंज करना है तो आप क्या करोगे, अगर आपको ये चीजें नहीं पहचानी है, ठीक है, तो आपने क्या करोगे, आप इस बायोडाटा की लिस्ट के अंदर से जो लेट्स सपोज ये वाले कीवर्ड्स हैं, कहां से कहां तक है, 0 1 2 3 4 5 6 7, 4 से आगे, ठीक है। तो मैंने बोल दिया 4 से आगे लेकर सारे जो हैं वो चीजें क्या कर दो, डेल का कीवर्ड लगा के मैंने बोल दिया डिलीट कर दो। अब मेरे डेटा में क्या हो जाएंगी, सही वैल्यूज आ गई। अब मैं उसको दोबारा बनाऊंगा शुरू से टुपल, बट मैं उसको फिर भी चेंज नहीं कर सकता, लेकिन अब मेरी वैल्यूज क्या हो गई, अब मेरी लिस्ट पूरी की पूरी क्या हो गई, चेंज हो गई। आप बनाते हुए उसको चेंज कर सकते हो, बनाने के बाद उसको चेंज नहीं कर सकते। समझ में आई? मैंने क्या किया, इस टुपल में कन्वर्ट करने से पहले मैंने ऊपर डिलीट कर चला दिया लिस्ट के ऊपर। लिस्ट में जो डिलीट कर सकते हैं, राइट, तो मैंने उसको लिस्ट के टाइम पर जो काम करना था कर लिया, बट उसको जैसे टुपल में कन्वर्ट किया तो मेरी वो स्टेट प्रिजर्व हो गई। आई समझ में? आई होप यू गॉट माई पॉइंट। वो टुपल होगा ना आपका, मेरा बायोडेटा अभी लिस्ट टाइप का है तो वो हो रहा है। जैसे ही बायोडेटा टुपल टाइप का बनता है, बायोडेटा टी, उस पर कुछ काम नहीं कर सकते। आप देख रहे हो, हाँ ऊपर बनाया था ना यहाँ पे, आई समझ में? यहां तक किसी को कोई मसला है? लास्ट एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं जी, कर सकते हो। ये ट्यूपल बना हुआ है, आपको लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो कर सकते हो, तब कर सकते हो। लिस्ट आपने डेटा टाइप चेंज कर दी ना, अब लिस्ट को तो चेंज कर सकते हो, आप करो जो करना है फिर उसके ऊपर। अब मैंने लिस्ट का मेथड लगाया और मैंने बोल दिया कि ये बायोडेटा दोबारा वही बायोडेटा वाली फॉर्म में आ गया वापसी। आपने डेटा टाइप चेंज कर दी, अब ये क्या होगा, एडिटेबल रहेगा। अब आप इसको एडिट भी कर सकते हो, जितने भी मेथड लिस्ट के ऊपर अप्लाई होते हैं वो सारे अप्लाई कर सकते हो। मतलब आपको काम यहां से नहीं पकड़ना, आप यहां से पकड़ सकते हो लिस्ट बना के, ठीक है। बट आपको डायरेक्ट ऑपरेशन आप परफॉर्म नहीं कर सकते जब आप वो उसको प्रिजर्व करते हो, तो बस ये वाला है, थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। अच्छा, मैं अब बढ़ा रहा था सेट, ठीक है। सेट क्या होते हैं, अब मैंने ऊपर एक बायोडाटा बनाया था जिसमें बहुत सी रिपीटेड वैल्यूज रखी थी। मैंने यहाँ लिस्ट रखी और लिस्ट में मैंने बोल दिया कासिम एंड कासिम हसन, बल्कि AI विद कासिम रख लेते हैं।
इट डिपेंड्स आपके पास डेटा क्या आ रहा है, इट डिपेंड्स आपके पास डेटा किस तरह का आ रहा है, आपको क्या रिक्वायरमेंट है। आप नहीं बोल सकते कि ये चीज़ इस्तेमाल कर सकते हो। डोंट गेट अवर फिट, इट डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट। ठीक है, आपका क्वेश्चन अच्छा है, आप मुझे देख रहे हो कि मैं बार बार लिस्ट बना रहा हूँ, बट मैं यहाँ पर जस्ट एग्जाम्पल के लिए लिस्ट बना रहा हूँ। वो जेसन में होता है तो वो तो इस टाइप का नहीं होता, राइट। इट डिपेंड्स, अभी तो समझाने के लिए मुझे एग्जाम्पल देनी है आपको, राइट। तो नेम की लिस्ट जो थी वो मैंने बना दी, ठीक है। अब इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि 2 दफ़ा नाम क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब जो मैं नेम का सेट बनाऊंगा और मैं बोल दूं कि नेम की जो लिस्ट थी उसको इस्तेमाल कर दो, बट उसको कन्वर्ट किस में कर दो, सेट टाइप में कन्वर्ट कर दो। तो अब क्या होगा, सेट के अंदर वैल्यूज रिपीट, तो उसने 2 ही यूनिक वैल्यूज रखी हैं, ठीक है। अब अगर आपको सेट के ऊपर ऑपरेशन देखने तो डॉट, वो सेट क्या होता है, डिफरेंस, अपडेट, डिस्कार्ड, इंटरसेक्शन, मैथमेटिक्स है, राइट। सारे मैथमेटिक्स वाले फंक्शन ही आपको मिल रहे होंगे यहाँ पे। सेट इज नथिंग बट अ डेटा टाइप अवेलेबल इन पाइथन, बट इट्स रेप्लिकेटिंग द सेट इन मैथमेटिक्स। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा ना मैथमेटिक्स में। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, बच्चों वाली एग्जांपल देता हूँ। सेट ए इक्वल्स टू ए कॉमा बी, ठीक है, ये तो पढ़ा ही होगा, राइट। प्योर एग्जांपल मैथमेटिक्स की आ गई है यहाँ पे। सेट बी इक्वल्स टू सी कॉमा डी, ठीक है। अब या एक और हम बनाते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं जिसको हम लोग। यूनिवर्सल सेट इक्वल्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ये तो पढ़ा होगा, राइट। मैथमेटिक्स इतनी तो पढ़ी होगी। सेट क्या होगा, ये एक हो गया, दूसरा होगा, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अबे यार, आया समझ में। अब एक काम ये करो, इन सेट के ऊपर वो सारे मेथड अप्लाई करके दिखा दो मुझे। डिफरेंस वाला, इंजेक्शन, इंटरसेक्शन वाला। अगर मैं बोल दूं कि भाई यूनिवर्सल सेट के साथ डॉट लगाकर आप मुझे इंटरसेक्शन निकाल दो। इंटरसेक्शन का मतलब जो कॉमन वैल्यूज होती हैं, वो क्या बोल रहा है, अदर सेट बताओ। मैंने क्या बोल दिया, अगला सेट कौन सा बोल दिया, बी बोल दिया। इन दोनों में वैल्यूज कौन कौन सी सेम है, ए और बी सेम है भाई। इंटरसेक्शन का मतलब जो कॉमन वैल्यूज होती हैं वो आती हैं। मैथमेटिक्स पढ़ी है, राइट। तो कॉमन वैल्यूज कौन कौन सी थी, यूनिवर्सल सेट में और सेट ए में, तो यही दो आई रिजल्ट में। सेट इज म्यूटेबल, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। कभी मैथमेटिक्स वाले चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ी तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया। अपडेट है हमारे पास, अदर वैल्यूज दे दो उसको, ठीक है। तो लेट सपोज मैं बोल लेता हूँ इसके अंदर 1 डाल दो। इंट ऑब्जेक्ट, डिफरेंट सेट डिफरेंट ऑब्जेक्ट को भी नहीं करता आपको सेम डेटा टाइप देनी पड़ेगी। ई डाल दिया उसने, ई आ गया यूनिवर्सल के अंदर, बट डजंट सपोर्ट, नोट डजंट सपोर्ट डिफरेंट डेटा टाइप, ओके। अब अगर आप देखो तो आपके पास सेम डेटा टाइप उसने ऐड कर दी, बट डिफरेंट डेटा टाइप को सपोर्ट नहीं करेगा। अच्छा, अब एक काम ये करो, सेट के ऊपर ही रिमूव, पॉप, इनमें से कोई भी 3-4 मेथड लगा कर दिखा दो मुझे।
या डिफरेंस बता दो, डिफरेंस बताओ। अच्छा मुझे ये बताओ, इंटरसेक्शन में उसने सेम वैल्यूज दी थी, अगर उसी का मैं डिफरेंस ले लूं सेट ए के साथ तो क्या देगा मुझे? सी डी ई, क्योंकि सेट ए में वो ई भी नहीं है, ऑपोजिट बताया उसने। बस आपको इसी तरीके से सारे मेथड 20 के पे अप्लाई करने हैं, जल्दी से अप्लाई करो, कोई मुश्किल नहीं है। आप पढ़ सकते हो कि भाई किसी भी चीज़ के ऊपर कैसे काम करना है और क्या क्या मेथड लगाओगे तो वो क्या करेगा, ये आपको मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर समझ में आ रहा है। अब डिस्कार्ड क्या करेगा ये भी देख लो। रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट, अगर मैं बोल दूं ई, क्या करेगा ये? क्या करेगा ये? ई को क्या कर देगा? डिस्कार्ड कर देगा, निकाल देगा यूनिवर्सल सेट से। वन और टू सेम डेटा टाइप है। नॉट सपोर्टेड, मैं करके दिखाता हूँ आपको। डॉट एड नहीं, डॉट अपडेट का मेथड लगा रहा हूँ। ठीक है, ये देखो मेरा सुपर सेट में क्या वैल्यूज हैं, ए बी सी डी हैं। अगर मैं यहाँ 1 लगा दूँ, ओ तो हमारे पास ई भी तो आइटरेटेबल, हाँ ई आइटरेटेबल में आ जाता है। 21 बॉय यू आर राइट, डाला उसने, बट उसको आइटरेटेबल बना के देना पड़ता है। जैसे हम लोगों ने एक्सटेंड का मेथड पढ़ा था लिस्ट में, कि एक्सटेंड का मेथड हमेशा क्या करता है, आइटरेटेबल की वैल्यू लेता है, तो वो काम करता है। सिमिलरली कहाँ जा रहे हो, अपनी मर्जी से घूम ही जा रहे हो भाई आप लोग, ठीक है। इसी तरह से अपडेट का मेथड भी सेट के अंदर सेम काम करता है, वो आपको आइटरेटेबल इनपुट मिलेगा। ये पकड़ो और यहां देखो तो उसने क्या बोला है, अपडेट द सेट ऑफ एलिमेंट्स। यहां पर उसने कहीं लिखा नहीं है आइटरेटेबल लेना, बल्कि यहां पर डॉक्यूमेंटेशन अच्छे तरीके से लिखी जानी चाहिए थी कि ये आइटरेटेबल लेता है। ठीक है, यहां तक समझ में आई? किसी को कोई प्रॉब्लम अभी तक के लिए? आज मुझे लगता है बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि मैंने 3 डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा दिए, लिस्ट, टुपल्स एंड सेट। ठीक है, अब एक काम ये करो, कोई भी सेट बनाओ और उसके ऊपर सारे मेथड अप्लाई करो, जैसे मैंने अपने ऊपर लिस्ट के लिए किया था ना, ये किया था। अब आप एक काम ये करो, क्रिएट अ स्टूडेंट्स tuple and apply all methods on it that we learned today। एक ये काम करो और ये 2 काम करो अभी जल्दी से।